आगे चलेंगे। जबकि वाओ चूंकि वाओ बुलंद व उल्वी है, इसीलिए हमने इसे शोहर करार दिया, लिहाजा अलहू शोहर है। चूँकि अलही असर की हैसियत से बुलंद और कसर यानी जेर कसर की हैसियत से पस्त है, की हैसियत उसमें से जेर आ गई ना, तो जेर उसको आ गई, नीचे वो बीवी उसमें बना ज़बर दिया। है, इसमें जेर है। हाँ, पस्त है तो हमने इसे या दी। हमने तीन इसे हरूफ थे ना, हमने वाओ इसे या दी, अलिफ वाओ और या, तीन हरूफ थे ना जो ऊपर बताए हैं। तो अब बता रहे हैं कि चूंकि हु जो है वो चूंकि बुलंद है तो हमने इसको जो है वाओ दे दी है, ही जो है वो निचली है तो उसको हमने या दे दी है, और अलिफ जो है वो दरमियान है तो इस वजह से उसको तीसरे को हा को अलिफ दे दी। इस तरह होगा। आगे पढ़ो। तो हमने इसे या दे दी, इसे बीवी बनाया। पस अलहा जैसे रसालत, अलहू जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और अलही जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी जानिब पैगाम भेजा गया। बस इसी मुबारक और सईद इत्तेहाद से अहकाम और शराए मकामात और इसरार का ज़हूर हुआ। इसी तरह अना में हमज़ा और नून के दरमियान का अलिफ, और इन्नी में हमज़ा और नून के दरमियान की या और ता, और हमज़ा के दरमियान अंता का नून, अल क्या खैशूम, इसका क्या मतलब है? अल खैशूम, ये कुछ का लोग भी मतलब है नून का, नून अल खैशूम, ये सब इन्हीं से जुड़ते हैं। अगर तू इनके साथ अलहू के असलूब पर चले तो तू मामले को उसी जैसा पाएगा। ये बाकी उन्होंने बताया वही जो तीन चीज़ें थी ना, एक ज़बर है, एक ज़ेर, एक पेश है। तो बाकी उसमें कुछ हरूफ के वाले से भी बता दिया है, कुछ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वाले से, वो पैगाम के वाले से बता दिया है। वही एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, एक उसमें मैसेज होता है। सादा लफ्ज़ों में आप भी कौन वली है। हाँ, जब तक वो तीन चीज़ें नहीं होगी फिर बात पूरी नहीं होती। तो ये इस तरह करके आगे जाने दीजिए। अब ये अरबी लुगत के हवाले से शेख इस जगह पे बात कर रहे हैं। बस इसको मुकम्मल करके चलिए आज की नशिस्त ख़त्म करेंगे। वैसे 7:45 हो गई है, ये सवा पढ़ देना क्योंकि इसमें कुछ डिस्कस वाली बात तो है नहीं, सिर्फ ये पढ़ने वाली बात है। और या अगर मकामे उल्व में ना हो तो सबात से हट जाते हैं और ज़बर पर चले जाते हैं, क्योंकि ज़ेर और पेश इस मकाम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लिहाजा इस रुख से नून इन दोनों के मुशाबा है, और एक दूसरे रुख से यूं तो नून वाव के दायरे का निस्फ कतर है और या नून से दुगनी है, बस नून या से आधा है। अगर या को ऐसे लिखा जाए यानी छोटी ये, और वाव नून से 3/4 बढ़कर है, फिर ये नून फहवनियत में भी वाव जैसा है और नून आलम अनफास व बू से है। लिहाजा बुलंदी और रिफ़त में ये वाव के मुशाबा है, इसीलिए अलिफ वाव और या को मिलाया गया, और इसी कुव्वते मुशाबहत के बायस ये नून अफ़आल के आराब पर दलालत करता है यफ़अलूना व तफ़अलूना व यफ़अलान व तफ़अलान, ये अरबी लुगत के वाले से बात है। तफ़अलीन या नून वैसा ही है जैसा कि लफ्ज़ अबी का में या, अबू का में वाव, अबा का में और अखा का में अलिफ, और इन नज़ाफ़त दिए गए असमा के भाई, और जमा मुज़क्कर सालम और तस्निया असमा। फिर ये नून अवामिल के दखूल के वक़्त हज़फ़ किया जाता है, जैसे कि अवामिल के दखूल के वक़्त हरकत हज़फ़ हो जाती हैं। इसी मुशाबत की बदौलत ये अंता में दाखिल हुआ। यह अंता में ऐसे है जैसे अलहू में वाव, हा में अलिफ और ही में या। तो ये शेख ने अरबी लुगत और उरूफ के वाले से बात की है। इसमें कोई ऐसी डिटेल तो सारी बात है ही है, लेकिन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ समझ में आ गई हमें। तो अगर कोई बंदा इसको खुद से पढ़ दे, उसको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो फ़िलहाल इसको कुछ आगे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, इस किताब में गौर करके इसमें तुझ पर बहुत से बुलंद असरार ज़ाहिर होंगे जिन्हें हमारे अहले तरीक़त ने कश्फ और गैरत की इज़हार के लिए छुपाया है, और हमने भी जो बात खोली है तो ये गलबे की वजह से खोली है। मतलब हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो इसमें से समझ में आ गई हैं। वही नहीं, और वह तो बस ये भी रमज़ी है सारा, इसमें कोई इतना उस तरह से खोल के बयान तो नहीं किया शेख साहब ने, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो बताया उससे अगर कोई किसी बंदे को कुछ समझ आ जाती है तो पूछ। तो बस अभी कुछ सवाल वगैरह हैं तो करें जो आज हमने पढ़ा उस हवाले से। बाकी ये है कि नेक्स्ट में 15 मिनट हमारे पास हैं, अभी 10 मिनट 8 बजे तक, तो 8 बजे तक हम बैठे हैं। किसी बंदे का आज के हवाले से सवाल है तो वो करें, तो नेक्स्ट में बाकी इंशाल्लाह चलेंगे। इसकी बैटरी ख़त्म होगी।
टाइम पे ही ख़त्म हुई है। हाँ अच्छा जी, अब किसी का सवाल है तो जो आज हमने चीज़ें पढ़ी को कर ले रही है। आज का सवाल मुश्किल ही होगा। आज सवाल चैप्टर ही मुश्किल है। अगर कोई सवाल है किसी का, वैसे तो जवाब हम साथ साथ देते रहे हैं, लेकिन अगर किसी का फिर भी सवाल है तो वो कर लेना। वो का चैप्टर ही मुश्किल है भाई। वो का इतना आसान नहीं है। ये असल में ना ये अकल हैरत में चली जाती है और ये अकल से मामलात क्लियर नहीं होने वाले होते जब तक शेख पीछे से कुछ मामला ना हो। पीछे से कुछ मामला ना, फिर उसका अपना कम से कम नफूस के साथ अपना तारुफ हो और उसके कल्ब के साथ वैसे माइक देना आप इन्हें। हो, ठीक है। और उसको थोड़ा बहुत अपना, पहली बात है उसका नफूस के साथ अपना तारुफ हो, फिर उसका तस्वीर कल्ब जैसे जिसको कहा जाता है, थोड़ी कल्ब से उसकी महारत हो, रूह के बारे में भी थोड़ा इल्म रखता हो, थोड़ी इस दुनिया में घूमा हो, इनसे टच हो, तो फिर जाके ये असल बातें समझ आती हैं। बाकी अल्फाज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाँ लेकिन मफहूम समझ नहीं आता जो है ना, आप उस शहर में दाखिल नहीं होते हैं, बस उसकी खिड़कियाँ दरवाज़ों के नाम आप जान जाते हैं कि ये वो भी गलत ही हो जाता है। कई खिड़कियों को दरवाजे बना देते हैं, दरवाजों को खिड़कियाँ बना देते हैं, रोशनदानों को कुछ और बना देते हैं। इसमें हमने एक पीछे पढ़ा था जी, खास इल्म है जो अल्लाह ताला की सिफात ये तो होती है। जब वो आप देखेंगे, असल में बुक पढ़ने के बहुत सारे कुछ रुख होते हैं ना। एक तो इसलिए पढ़ता है कि मैं बुक से कुछ सीख लूँ, तो वो तो कभी नहीं सीख सकेगा अगर वो बुक भेजेगा तो। सही है। ठीक है। तो बात बुक में इसलिए वो पढ़ते हैं लोग कि जिन्होंने मुशाहिदा किया आता है, वो देखते हैं कि इसमें हमारी कौन सी कमी रह गई है, हाँ, वो सीखें। डायरेक्शन हमने सही उसमें चुनाव किया या कौन सी हमारी कोताहियाँ रह गई हैं उसको ज़रा बेहतर करें। फिर अगर मैं उसमें मामलात वो और देख लेता है। होना तो ऐसे चाहिए, क्योंकि शेख की जो सोहबत होती है, जो निगाह होती है, वही तो तसर्रुफ करवाती है। जहाँ पे ये तो सिर्फ अल्फाज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि रूहानियत जो है ना, वो ना पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है। हाँ वो तो मामलात अमली करेंगे तो तभी। वो तो किरदार का नाम है, वो सिखाई मतलब वो अपनाई जाती है। अमली तौर पे अगर आपको कोई करेगा तभी आएगा ना। ये तो नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली तो आप कहें जी मुझे ये भी आ गई। अल्फाज हैं जो बस निकलते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें कुछ अशारात हो जाते हैं, लेकिन मज़ा तो तब भी आता है कि जब थोड़ा बहुत उसका सफ़र हो अंदर से। ये चलने वाले के लिए ये वो मालूमात समझ लें आप, उसको इब्तदाई मालूमात आप समझ लें। इसमें गलती भी खा सकता है जब तक वो, अगर वो किसी का बैत नहीं है, हाँ वो तो फिर ज़्यादा गलती खाएगा ना। वो गलती बहुत खाएगा। बैत नहीं है फिर तो बहुत मसाइल है, अगर वो तरीक़त में है ही नहीं तो बहुत मसाइल है उसके लिए। चलें जी, किसी बंदे का कोई सवाल है तो करें। अभी बैठे हुए हम बाढ़ में तो सवाल लगता नहीं मुझे कोई सवाल आएगा, क्योंकि जो थे पहले हो चुके हैं, क्योंकि ये जरा टॉपिक ही मुश्किल है। अवैस साहब ने ज़्यादा सवाल किए हैं आज, बस शोएब खान साहब ने किए हैं, अवैस साहब ने 2-3 किए हैं। शायद सब कह रही थी कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकूंगा आज, तो मैं लाइव देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, देखें उनसे क्या वहीं से सवाल करें। नहीं सवाल नहीं कर रहे। सईद राजा साहब कह रहे हैं मुशाहिदे के बगैर यकीनन है और है की कैफियत को समझना मुश्किल है। कोई भी कैफियत समझना मुश्किल है। मुशाहिदे से मुराद यही है कि अगर आप कहीं तल्लक हो ना, मुशाहिदा तो चलो आगे की चीज़ है, कहीं आप चल शुरू तो करें सफ़र अपना। जब तक आपकी निस्बत नहीं होगी किसी इंसान कामल के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो नामुमकिन समझो। अगर आपको कोई मुशाहिदे भी हो जाए, थोड़े से शेख ने इस किताब में जिक्र किया है ये बात, वो मैंने लास्ट टाइम जब हमारी ये वाली जिसमें मैं था कि वो वसाइल वसाइल में और कार करते हैं और तजद वगैरह नवाफल मतलब ज़्यादा शुरू कर देते हैं प्राइस के साथ साथ, तो उनको भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ। अच्छा, इस किताब में शेख ने बड़ा ज़बरदस्त, सॉरी आज ताख़ीर से शामिल हुआ हूँ, ठीक है जनाब, बाद में देख लीजिएगा, मैं ज़रा पढ़ के सुना दूँ, बड़े मज़े की चीज़ है क्योंकि ये अभी ताज़ा ही की है। मुशाहिदे के हवाले से ख़ास तौर पर ये जो शैतान गुमराह करता है ना उसमें, अच्छा ये ज़रा शैतानी ख़वातिर की पहचान के हवाले से ये बड़े मज़े का है। तो ये इब्ने सौदकीन ने जो ये किताब है वसाइल वसाइल, इसमें ये लिखते हैं, शेख अकबर कहते हैं जी मैंने शेख अकबर को फरमाते सुना जिसका मफहूम ये है, शैतान इंसान से यही चाहता है कि उसे एक अतात से दूसरी अतात में डाल दे ताकि उसका अज़म टूट जाए, उसने जो ऐद किया वो टूट जाए। छोटी में ले आता है ना, बड़ी नेकी आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब एक से घुमा के दूसरी तरफ ले जाता है। हाँ वो इस तरह के पहले वो इस शख्स से ये ऐद करवाता है कि आज सारी रात मैं नफल नमाजें पढ़ूंगा,
फिर जब वो नवाफिल पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके सामने जिक्र की तारीफ शुरू कर देता है, कहता है जी जिक्र की बड़ी फजीलत है और ये है, उसे बताता है कि जिक्र ज़्यादा तवज्जो से होता है और इसकी फजीलत भी ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ तक कि वो शख्स नवाफिल छोड़कर अपना ऐद तोड़ देता है। लिहाजा सालिक को चाहिए कि अगर किसी इबादत का पक्का इरादा कर ले या अल्लाह से ऐद कर ले तो उस वक़्त तक इसी में मशगूल रहे, जिस वक़्त तक का ऐद किया है, मतलब एक रात का किया तो फिर उसमें रहे, फिर वो ऐद पूरा करे ना, पूरा करे, साथ ऐद जो किया उसको तोड़े ना। अच्छा आगे फरमाते हैं अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये इबादत करे, लेकिन अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो कम से कम ऐद तोड़ने से तो महफूज रहेगा, रात को सो जाए कुछ और ना करे, वो अल्लाह की तरफ मंसूब है। हाँ, फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो उसको तौफीक मिले। अच्छा फिर कहते हैं जी कम से कम ये तो नहीं होगा कि उसने ऐद तोड़ा। अच्छा आगे जनाब, इबलीस का एक वार ये भी होता है कि वो कामिल इल्म और सही कशफ लेकर तेरे पास आता है, सही कशफ, झूठा नहीं, प्रॉपर तैयारी से आता है ना, तुझे सही कशफ करवाता है जो असल हकीकत होती है, बस वो तुझसे यही चाहता है कि इसे ना पहचाने जो तेरे पास ये इल्म लेके आया, यानी इबलीस, तो ये ना पता चले कि आया किधर से है, वो शक में डालता है, नहीं नहीं ये तो अल्लाह की तरफ से है या ये फरिश्ते की तरफ से है। अच्छा यानी इब्लीस, और तू ये गुमान करे कि ये तो तेरा अपना ही किया धरा है, यानी तू इस मकाम पे पहुंच गया है, इस बारे में इसका बड़ा अजीब मकसद है, क्योंकि वो जानता है कि लाइल्मी नफ्स का कसीफ तरीन हिजाब है। जहरी बात है, नफ्स को तो कोई इल्म नहीं, वो तो नफ्स पे अगर आगे अटैक करेगा, और उसने ये वार किया कि नफ्स को इस बात से लाइलम रखा कि उस तक ये इल्म किसने पहुंचाया। वो ये इबाम डालने की कोशिश भी करता है कि ये फरिश्ते से आया है या किसी और वास्ते से आया है। अच्छा जब शैतान ये देख लेता है कि तूने उसे पहचान लिया, अब कई बंदे तो पहचान ही नहीं सकते ना, वो तो उसके वार में आ गए, उसके कैद में, जाल में, उसमें फंस गए। अच्छा जो पहचान ले, कहते हैं जब शैतान ये देख लेता है कि तूने उसे पहचान लिया और जो उसने तेरे ऊपर इल्का किया उसे परख लिया, तो वो तुझे छोड़ देता है और तुझे बहकाने में उसकी ख्वाहिश कमजोर हो जाती है। कोशिश तो उसने बड़ी की लेकिन तू उसके चक्कर में आया नहीं, फंस गया, तो बच गया। साहिब कश्फ के लिए शैतानी इल्का के हवाले से इन इलामात का जानना ज़रूरी है। वो ये कि वो तुझे लोगों के गुनाह दिखाता है, उनके पर्दे खोलता है, और ये सही कश्फ होता है, यानी कि लोगों की बुराइयां या छुपी हुई चीज़ें तुझे पे जाहिर करेगा, तेरे उनके पर्दे खोलेगा, है हकीकत में वो चीज़ें ठीक है, जाहिर कर दिया, वो उधर मशगूल हो गया। हाँ पूरी दुनिया, अभी मैं अक्सर वो 3-4 दिन पहले एक बंदे से कह रहा था कि हम लोग ये जान रहे हैं कि फलाने ने पता नहीं फलाना प्लॉट ले लिया, फलानी गाड़ी ले लिया, लेकिन हमारा नफ्स ये जानने से कासर होगा फलाने ने खाना भी खाया, फलाने के पास, उधर नहीं हमारा ध्यान जा रहा है। तो हमें देखना चाहिए, उस तरफ नहीं, फोकस नहीं है, वो फोकस नहीं है, और जो नहीं देखना चाहिए उस तरफ फोकस, सब देख रहे हैं। अच्छा वो जो पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी ना कि शैतान का एक वार ये भी है जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के वाले से, फ़वस्वसा लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। तो आदम और हव्वा से कसम खा के कहने लगा मैं तो तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, हालांकि कर क्या रहा था, उनको सब धोखा दे रहा था। तो ये जो शैतान क्या है ना कि वो खैरख्वाह की सूरत में आता है, ये एक सबसे बड़ा उसका चाल है। दो आते हैं, एक ये नहीं दूसरी में नहीं है, वो मैंने चेक की है, वो मैं खोल लेता हूँ, मैंने कहा था चेक करता हूँ लेकिन उसमें नहीं है। नहीं, एक ये है ना, सूरह ज़रार वाली, वो जो मस्जिद वाला है, हाँ मैं बताता हूँ ना, सूरह ज़रार वाली है। वो भी लोग जो है ना उन्होंने कहा था कि हमारा राधा जो है ना वो खैरख्वाही का है। हाँ नहीं, वो ये है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वले यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। उन्होंने कहा जी हमारा इरादा नेक है, हमारा इरादा, वो इसी में आ गया, हमारा इरादा नेक है। वल्लाहु यशहदु इन, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नसीहत कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारा इरादा, शैतान तो उससे अगले दर्जे पे गया ना, मैं कहूँ कि यार मेरा इरादा नेक है, मैं आपको तो नसीहत नहीं कर रहा ना, वो एक निचला लेवल है। शैतान तो उससे अगले लेवल पे गया कि मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आपका नासिर हूँ, खुद उसमें आया था ना। हाँ, ये फर्क है। का दर्जा बताया कि उन्होंने जब ये की तो उन्होंने कहा कि हमारा इरादा नेक है, बस उससे साथ मंसूब हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से वो। तो ये शैतान के वार को आप इजी ना लें कि अगर कोई समझ रहे हैं। मेन चीज यही है ना कि शैतान के वार को आपने परखना कैसे है, सबसे हाँ। कैसे एक पता चलेगा, कैसी कसौटी होनी चाहिए जिससे आप उसको पहचान सकें कि ये वो उसका वार है।
यही तो सारी बात है। मेन चीज़ यही है कि आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए एक, ये आपको कामल मुर्शद बता सकता है, क्योंकि जब मैंने बात की थी सरकार से, बड़ी पुरानी बात है, तो उन्होंने बताया था सरकार कुरान में सरकार वो जो है ना, ये शैतान ने कहा था कि मैं चारों साइडों से आऊँगा। हाँ, ऊपर नीचे का नहीं कहा था, चारों साइडों का कहा था, सामने से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर और नीचे का नहीं कहा उसने। ऊपर का नीचे से नहीं कहा ना, वो एक है बात। तो फिर हम इससे कैसे बचेंगे? नहीं, ऊपर और नीचे से बचते हैं ना हम, बचते हैं ना, दो तरीके से बचते हैं। चारों साइड से भी बचते हैं ना, चारों साइड नहीं, चारों साइड से तो बचते ही हैं, लेकिन वहां से उसका वार है, ऊपर और नीचे से उसका वार नहीं है। से वार नहीं है। ये हमें पता चल जाता है कि शेख ने एक किताब में तफसील से बताया कि वो तफज़ात हम कैसे लेंगे, नहीं, वो भी बताए हुए हैं, वो भी बताए हुए हैं किताब में कि जब वो दाईं तरफ से आता है तो वो क्या कौन से शुबहात लाता है, जब बाईं तरफ से आता है तो कौन से, जब आगे से आता है तो कौन से, और जब पीछे से आता है, ये बताए हुए सारे, पूरी तफसील से बताए हुए, इतने वाज़ेह बताए हैं कि बंदा मैं जब सरकार से मिली हुई थी, फिर उससे बचने का कैसे तरीका कैसे लगे? हाँ, पता चल जाता है वो सारा आता है उसमें। ये जरूरी है, जब तक ये नहीं आपको पता लगेगा। अच्छा जनाब, ये बैठकों का सिलसिला जारी है ना, ये इनमें इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, वो भी। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी बात कर दूं, जब अजान होती है ना, पहली थोड़ा सा मैं आपको ये चले यहाँ तक बताने की जो बात है, 4 दफा जब तकबीर की जाती है, तो पहली तकबीर पे आप अपनी दाहिनी तरफ मुखातिब हो, अल्लाह को अपने उस शैतान से बचने के लिए अल्लाह को दाईं तरफ लाए, अच्छा, फिर बाईं तरफ, फिर सामने और फिर पीछे। इसके आगे बहुत सारी तफसील है कि फिर वो आप पूरे वजूद को कैसे आप हाजिर करेंगे, फिर पूरे वजूद के साथ आगे आपने गवाही देनी है, वो फिर आगे लंबी चक्कर है, वो फिर तफसील है। चलें फिलहाल इस पर रखते हैं, 8 भी बज गए हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स ही हैं, और ये कुछ सोहेब खान साहब कह रहे हैं अजान से शैतान भाग जाता है। वैसे आप भी कमेंट पढ़ दें, आपके पास आ रहे होंगे ना, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। कहते हैं रिस्क का रज़ाक की तजल्ली से है, जिसको नफ्स मादे में ढूंढता है और रूह इस मादे से दूर रहना चाहती है, नफ्स और रूह दोनों की तलाश हक है, इस पर रास्ता लागे। चलें जी, रिस्क को आप रूह का भी रिस्क है उतरता है वो। ये इन्होंने को अपना कमेंट किया ना। अच्छा। सईद राजा साहब कह रहे हैं आज से फतवात मक्की की स्टडी का आगाज़ किया है, फ़िलहाल 2 कुतब हैं। ठीक है जनाब, बिल्कुल आप करें। सईद राजा साहब कह रहे हैं अल्लाह करीम निस्बत इब्न अरबी अता फरमाए। चलें जी, आमीन। वलीद खान साहब कह रहे हैं इस दौर के गौस कुतब का इल्म है आपको, ये सवाल कर रहे हैं। नहीं जी, हमें इल्म नहीं है। फैज़ी खान साहब कह रहे हैं ये लोग छुपा क्यों लेते हैं, इसकी क्या हिकमत है और वजह है, बता देते तो किस किस्म का। कहते हैं जी अल्लाह वाले अपना इल्म छुपा क्यों लेते हैं, इसकी क्या हिकमत है, ये बताएं, ये बताएं ना, आपको इसका जवाब दें। फैज़ी शेख साहब का सवाल है, वो बात जो को करीब कर लेना। वो इसलिए छुपाते हैं कि वो जो सुनने वाला है अगर वो उस दर्जे पे नहीं है तो वो उसके लिए नुकसानदेह है वो चीज़, या तो वो वसवसे का शिकार हो जाएगा वो, या बिल्कुल इनकारी कर जाएगा। हाँ, इनकारी करेगा तो तब भी उसके लिए नुकसानदेह है, वसवसे में जाएगा तब भी वो है, तो वो उसको जरूरत जब तक वो कबूलियत की लेवल तक ना पहुंचे, उस दर्जे पे नहीं आएगा तो नहीं बताने का फायदा कोई नहीं, बताने का फायदा नहीं है। छोटे बच्चे को गोश्त नहीं खिलाया जाता ना, आप छोटा बच्चा है, अगर जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है उसको ये तो नहीं उसको उठा के गोश्त खिलाना शुरू कर देंगे, जो उसके मुताबिक जो उसकी खुराक जो रिक्वायरमेंट होती है उसको दूध पिलाया जाता है, दलिया खिलाया जाता है, कभी गोश्त तो नहीं खिलाया जाता। देखिए उसने तो कहा है ना, मैं तो इसरार बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन संभालने के लिए देखे ना, हम तो आप उस लेवल तक तो पहुंचे ना कि आपको बताया जा सके। चलें जी भाई, इस वजह से छुपाए जाते हैं ताकि नए लोग के हथे न चढ़े। अच्छा जी, जमान भट्ट साहब चढ़ा हुआ है और नए लोग ने दुकानदारी थोड़ी चमका ली, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, उनको ये चीज़ें ही पता चल जाए तो वो तो फिर माशाल्लाह से। अच्छा जी, जमान भट्ट साहब सलाम कह रहे हैं सबको, और ये कह रही हैं आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम की हकीकत क्या है, ये कोई उनका सवाल है, अगर कोई जवाब देना चाहे। ऐसे ही है जैसे नमाज से पहले आपके लिए वुज़ू का कहा जाता है, तो आप जब बैठते हैं तो जो शैतानी वसवसे ख्यालात जो सोच जिन लोगों से आप मिल के आते हैं तो आपको हुक्म आता है कि पहले आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, ताकि उनसे निजात हो, ताकि उनसे निजात हो। और बिस्मिल्लाह। इसी तरह जब आप निजासत उतारते हैं किसी पाक चीज़ को छूने के लिए या नमाज के लिए या कुरान मजीद को और भी को अमल करने के लिए, तो आप इसी तरीके से ये निजासत, ये रूहानी निजासत है, ये रूहानी निजासत है आप शैतान के लिए ना, और शैतान से जरा ताकि वो उसकी हर वो ताकत हर वो कुव्वत से आप अल्लाह ताला के हिसार में आ जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। महफूज हो जाते हैं। चलें जी, ये बता दिए जमान साहब। अच्छा जी, 8 बज गए, हमारा टाइम भी मुकम्मल हो गया है।
तो बस अभी इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसी किताब को, किताबुल हुकूक, आखिरी नशिस्त होगी, मुकम्मल करेंगे। तो लोगों के जो भी है तो इंशाल्लाह फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। तो आखिर में हम ये अपनी ख़ात्मे की दुआ पढ़ देते हैं। तो अल्लाहुम्मा अस्मि'ना खैरन वतलअना खैरन वरज़ुक़नल आफ़िया व अदाम हालना व जमअल्लाहु क़ुलूबना अला तक़वा व वफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यरज़ा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।